ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 11 अक्टूबर को है, दिन सोमवार है और शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप की आराधना करेंगे और माँ भगवती दुर्गा का छठा स्वरूप होता है माँ कात्यायनी का स्वरूप। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हम पूरे सच्चे मन से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, कात्यायनी माँ की आराधना करते हैं, तो जीवन की चाहे कोई भी कामना हो वो पूर्ण अवश्य होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं हर हाल में पूर्ण अवश्य करती हैं। तो माँ कात्यायनी की पूजा से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से विवाह में अगर कोई भी बाधा हो रही हो, विवाह विलंबित हो रहा हो, विवाह में बहुत तरह की बाधाएं आ रही हो, बार बार आपका रिश्ता होते होते रह जाता है, तो माँ कात्यायनी की आराधना कीजिए। आज के दिन पूरे सच्चे मन से आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। शिक्षा में सफलता चाहते हैं, माँ कात्यायनी की आराधना कीजिए। रूप सौंदर्य की कामना है, आकर्षण में वृद्धि चाहते हैं कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, माँ कात्यायनी की आराधना अगर आप आज विधि विधान से करते हैं तो आपके रूप सौंदर्य की भी वृद्धि होती है, आकर्षण में भी वृद्धि होती है और चाहे आपकी जो भी कामना हो माँ कात्यायनी उसे अवश्य पूर्ण करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होगी, मंत्र कौन सा है जो आज हम जप करने वाले हैं, क्या भोग माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो और हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर करके हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, कौन सी कथा है माँ की जिसे सुनने मात्र से ही समस्त प्रकार की जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 महा उपाय, जिसे अगर आप आज माँ कात्यायनी की पूजा करते समय करते हैं, निश्चित ही आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। जिस भी कामना से आप माँ कात्यायनी की आराधना करेंगे वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, अगर आज के दिन आप माँ कात्यायनी के ये विशेष उपाय करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी लगे अगर आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहने के लिए चैनल से सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे जो नई वीडियो अपलोड्स होंगी उनकी जानकारी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। ऐसा माना जाता है, ऐसा धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रजमंडल में गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की आराधना की थी भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए। तो माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति तो होती ही है, इसके अलावा अगर विवाह में भी किसी प्रकार की बाधा है या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए, पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाने के लिए भी माँ कात्यायनी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं कि माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है, जिसकी आप अपने मन में स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे जब आप पूजा करते हैं प्रातःकाल। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही भव्य है। दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकता हुआ है, 4 भुजाएं हैं माँ की और माँ की सवारी सिंह है। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में उन्होंने अपना प्रिय पुष्प कमल लिया है। अन्य 2 जो हाथ हैं उनमें एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। तो माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से करनी है ये जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में छठे दिन माँ की आराधना की जाती है वैसे तो, पर इस बार नवरात्रि में तिथियां इधर उधर होने की वजह से थोड़ी सी तिथि जो मिश्रित हो गई है, तृतीया और चतुर्थी, इसकी वजह से हम नवरात्रि के 5वें दिन माँ कात्यायनी की आराधना कर रहे हैं। तो जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे, सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करने के बाद हम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करते हैं। तो पूजा हम प्रतिदिन कर रहे हैं, पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से होगी। माँ का प्रिय रंग जो है, जिस रंग के वस्त्र आपको आज धारण करने चाहिए, लाल या पीले, माँ का प्रिय रंग लाल या पीला है, इसी रंग के वस्त्र धारण करके आप इनकी पूजा करें। और माँ का जो प्रिय नैवेद्य है, प्रिय भोग है, वो है शहद। माँ को शहद अर्पित करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फलों का भोग भी माँ को जरूर अर्पित कीजिए, संभव हो तो 5 प्रकार के फल, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, माँ को वो भोग स्वरूप अर्पित करने से भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज माँ को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए? लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं। और अगर आपकी विशेष कोई मनोकामना हो, जैसे कि आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, तो आपको
पीले पुष्प भी माँ को अर्पित करने चाहिए। मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए लाल पुष्प अर्पित करने से शीघ्र ही मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ की पूजा में आप धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए विधि विधान से। जैसे आप प्रतिदिन नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा करनी है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप पूजा करते हैं मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध है, अत्यंत श्रेष्ठ है, आप उसे अर्पित कीजिए। कोई सामग्री आपके पास नहीं उपलब्ध है, मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। जितनी सामग्री आपके पास है उसे माँ को अर्पित करें। और जो चीजें नहीं है और आप वो अर्पित करना चाहते हैं, मानसिक रूप से मन में ऐसा धारणा रखते हुए कि आप वो वस्तु माँ को अर्पित कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक माँ को वो अर्पित कर सकते हैं। तो मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है किसी भी पूजा में। तो किसी भी प्रकार का संशय रखे बिना आप माँ की पूजा आराधना कीजिए। इसके साथ ही आज आपको मंत्र कौन सा जपना है वो जान लेते हैं कि किस मंत्र के द्वारा आप माँ की आराधना करेंगे और ध्यान करेंगे। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्य नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। तो आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार या फिर यथासंभव जप कर सकते हैं जब माँ का ध्यान आप करते हैं तो। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ भगवती दुर्गा की इस छठे स्वरूप की कात्यायनी माँ की आरती जरूर कीजिए। आरती करने से पूजा पूर्ण भी होती है। और पूजा में अगर हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो आरती जब हम अच्छे से कर लेते हैं, ध्यान से, मतलब सच्चे मन से करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि पूजा में की गई जो भी गलतियां होती हैं जाने अनजाने में, उनके लिए माँ हमें क्षमा कर देती हैं। तो आरती करते वक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ की आरती कीजिए। आप जानते हैं कि माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा और कथा क्या है माँ कात्यायनी की। एक कथा के अनुसार एक वन में कत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके पश्चात कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया और उनकी कोई संतान नहीं थी। माँ भगवती की पुत्री के रूप में पाने की इच्छा उनके मन में थी और उन्होंने पराम्बा की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया कि मैं आपके घर में पुत्री के स्वरूप में अवश्य जन्म लूंगी। कुछ समय बीतने के बाद राक्षस महिषासुर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया। तब त्रिदेवों के तेज से एक कन्या ने जन्म लिया और महिषासुर का वध कर दिया। तो इस कारण से कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा और उन्होंने महिषासुर का वध किया, इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ की पूजा में शहद का विशेष महत्व है, तो हमें शहद अवश्य अर्पित करना चाहिए। मन चाहे जीवन साथी की अगर आपको कामना है तो आज आप माँ कात्यायनी की जब आराधना करते हैं तो मंत्र जप कीजिए। तो मंत्र जप मैं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बता रही हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि अगर लड़कों के विवाह में देरी हो रही है तो उन्हें किस मंत्र का जप करना है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक संख्या में आज करने का प्रयास कीजिए। कम से कम 108 बार जरूर कीजिए। माला कौन सी होनी चाहिए? आप लाल रक्त चंदन की माला ले सकते हैं, या अगर नहीं है लाल रक्त चंदन की माला तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार जरूर कीजिए और अधिक से अधिक जितना समय आपके पास हो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और मन चाहा वर पाने के लिए किस मंत्र का जप करना चाहिए? मन चाहे वर की अगर आपको कामना है या फिर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, सुंदर और योग्य जीवन साथी चाहते हैं, तो कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप जप करें तो शीघ्र ही आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई विशेष कामना है मन चाहे जीवन साथी की तो वो भी पूर्ण होती है। आज हमें और कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो और चाहे जिस भी कामना से हम माँ की आराधना करें माँ वो अवश्य पूर्ण करें। पान के पत्ते पर शहद का भोग लगाने से पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और वो माँ के चरणों में अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपको मन चाहिए आपकी कामना तो पूर्ण होती ही है, इसके अलावा सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है, सुंदर रूप रंग की प्राप्ति होती है, आकर्षण में वृद्धि होती है और शिक्षा में सफलता होती है अगर आप इस प्रकार से माँ को शहद अर्पित करते हैं पान के पत्ते पर रखकर। तो आज माँ को सुगंधित पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और अगर आप माँ को गुलाब का इत्र अर्पित करते हैं तो मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी करे, उनको लाभ अवश्य होता है।
आज के दिन अगर आप माँ को 3 साबुत हल्दी की गांठें अर्पित करते हैं पीले पुष्प के साथ, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके मन में कोई भी कामना हो, चाहे विवाह की कामना हो, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, या फिर अगर आप दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो 3 साबुत हल्दी की गांठें माँ को अर्पित करें, पीले पुष्प माँ को अर्पित करें, माँ से प्रार्थना करें सच्चे मन से, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो ये जो हल्दी आपने माँ को अर्पित की है, ये अपने पास संभाल कर रख लीजिए। मतलब अपने पर्स में रख सकते हैं या किसी भी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर वो किसी को दिखाई ना दे। मतलब हर जगह वो ऐसी जगह ना रखें जो खुले में रखें, किसी कपड़े में, पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी भी जगह रख दीजिए। जैसे कि आप अपने पर्स में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए। जब तक कामना पूर्ण ना हो तब तक इसे अपने पास रखिए। जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, चाहे विवाह की कामना हो, शिक्षा में कोई विशेष सफलता चाहते हैं उसकी अगर कामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते हमेशा मधुर बने रहें, तो इस हल्दी को अपने पास संभाल कर रखिए। और जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तब इस हल्दी को आप चाहे तो विसर्जित कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर अपने ही घर में जो गमला है, पौधे जो हम लगाते हैं, उन्हीं गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी कामना पूर्ण न हो, इसे संभाल कर अपने पास रखिए। ये बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है माँ कात्यायनी का, जो सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाला उपाय माना जाता है। तो वीडियो को पूरा आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि माँ कात्यायनी की पूजा से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।